तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको पढ़ाने आया हूं केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो है हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 12th क्लास की केमिस्ट्री जो है आज से शुरू हो रही है। कौन सी हो रही है? तो कक्षा 12। और विषय कौन सा होगा आपका? तो विषय होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हम सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। स्टार्टिंग भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा विलयन का। कौन सा? विलयन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये होता है आपका विलयन। अब इसमें हमें पढ़ना है कि विलयन क्या चीज़ होती है, विलयन कैसे बनता है, विलयन कितने प्रकार का होता है। आइए तो बात करते हैं हम विलयन के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डालो विलयन। हेडिंग क्या डालनी है हमें? हेडिंग डालनी है विलयन या सॉल्यूशन। आप बढ़िया से नोट्स साथ साथ में बना सकते हैं, है ना। आप अपने हाथ से जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे आपको उतना बेहतरीन समझ में आएगा। आपकी लिखावट और आपका जो है खुद का लिखा हुआ है, आप बेहतर से समझ सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे विलयन की। तो विलयन आपने जैसे बहुत चीज़ें देखी होंगी। आप कुछ भी मिला देते हो, जैसे आपने पानी में शक्कर मिला दी या रेत मिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप मिलाते हो, तो ये सब हमारे विलयन हैं। दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा वो कहलाता है विलयन। अब जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक पदार्थ तो ऐसा होता है, उसमें से एक पदार्थ कैसा होगा? एक पदार्थ होगा कि जो पूरी तरह घुल जाए, मतलब उसमें हमने जो दो पदार्थ मिलाए हैं वो पूरी तरीके से घुल जाएंगे। एक ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ जो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। कैसे? देखो, जैसे आप पानी में क्या मिलाते हो? आपने पानी में नमक मिला दिया या फिर आपने पानी में शक्कर मिला दी। तो क्या जो आपने पानी में नमक और शक्कर मिलाया है ये दोनों आपको दिखेंगे? बताओ आप। क्या आपने पानी में जो नमक या शक्कर मिलाया है, क्या आप उसमें देख सकते हो कि पानी में नमक मिला है या शक्कर मिला है? आप कहोगे नहीं देख सकते। जब आप देख नहीं सकते, उसका पता आप कैसे लगाओगे? तो आप बोलेंगे सर, हाँ चक्के लगा लेंगे। तो वो चीज़ अलग हो गई। जैसे हम उसमें दोनों कण ये देख नहीं सकते हैं, जैसे हम पानी को तो देख रहे हैं, उसमें जो चीज़ हमने मिलाई है हम उसे यदि नहीं देख सकते हैं। और एक कंडीशन होगी कि आप देख सकते हैं। तो जब आप देखने वाली कंडीशन बनाओगे और जो बिना देखने वाली कंडीशन, तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, दोनों के कुछ नाम हैं। तो उनमें से विलियन कौन सी कंडीशन का बनता है, आइए वो बताते हैं ना। जैसे आपने दो बीकर लिए, इन दो बीकर्स में पानी भर दिया। अब दो बीकर्स में आपने पानी भरा है, इसमें एक में तो आपने घोल दिया नमक या शक्कर, जो भी आपको घोलना है वो घोल दिया। दूसरे में आपने घोल दिए कंकड़। क्या चीज मिलाई दूसरे में? कंकड़। मान लो इसमें हमने मिला दिया जल प्लस नमक। क्या मिलाया है? जल मिलाया और उसके साथ में नमक मिला दिया। इसमें हमने मिलाया है जल और जल के साथ में मिला दिया हमने कंकड़। क्या मिला रहे हैं हम? जल के साथ में मिला रहे हैं इसमें कंकड़। तो आप ये बताइए, जल के साथ में कंकड़ मिलाएंगे तो क्या कंकड़ दिखेगा उसमें? बताइए, कंकड़ दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। पानी में यदि हम नमक मिलाते हैं तो क्या ये नमक दिखेगा? आप बोलोगे नहीं दिखेगा। जब दो चीजें ऐसी मिलें जिसमें आपको एक पदार्थ दिखे ना, जो ये वाला केस है आपका, दोनों बात पदार्थ घुले हुए हैं। आपका जो ये पहला वाला पार्ट है ये तो होता है आपका विलायक, जो घोलने का काम करता है। और दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है हमारा विलेय, जो घुलता है। तो एक तो ये केस बनेगा। तो ये वाला केस आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा? मिश्रण। और मिश्रण का कौन सा पार्ट होगा ये होगा हमारा समांगी वाला। मतलब जिसमें दोनों पदार्थ पूरी तरीके से घुले हों वो कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। दूसरे पे आ जाओ, इसमें जल और कंकड़ मिला रहे हैं तो आपको कंकड़ अलग दिखेगा। तो ये होता है आपका दूसरा होगा, जो है होगा विषमांगी मिश्रण। क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। यहां से आपकी शुरुआत होती है विलयन की। अब विलयन क्या है तो आइए विलयन की परिभाषा आपको बताते हैं। परिभाषा आप लिखो विलयन की। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ
किसी समांगी मिश्रण में मिलते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो हम उसे विलयन कहेंगे। या दो समांगी पदार्थ आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। या आप एक परिभाषा और दे सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी निश्चित समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहेंगे उसे? विलयन। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण, या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ये तो हो गई विलयन की परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इतना है आपको समझ में? अब जैसे आप कोई भी चीज देखते हो तो वो अकेले एक पदार्थ से मिलके तो बनती नहीं है। अकेले एक पदार्थ से कोई चीज मिलके तो बनती नहीं है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो क्या ये पेन अकेला प्लास्टिक का बना है या इसमें कुछ और है? बताओ। या जिस पेन से आप लोग लिखते हो, क्या वो पेन एक ही पार्ट से मिलकर बना होता है या अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है? बताओ आप लोग। तो आप कहोगे कि पेन जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। ऐसे कोई भी पदार्थ जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर ही बनता है। अब विलयन कैसे बना है? तो ये विलयन के उन पार्ट्सों की बात करते हैं, उन भागों की बात करते हैं जिनसे मिलकर विलयन बनता है। आइए देखते हैं विलयन के वो दो भाग कौन कौन से हैं। विलयन के जो दो भाग होते हैं, वो पहला होता है आपका विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब आप कहोगे ये विलायक और विलेय क्या चीज है? तो आपको विलायक और विलेय के बारे में भी बताते हैं। ये पहला पार्ट होता है विलायक। विलायक एक ऐसा पदार्थ या ऐसा नाम है जो हम उस पदार्थ को देते हैं जो हमेशा घोलने का काम करता है। विलायक हम किसे कहेंगे? जो पदार्थ हमेशा घोलने का काम करता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे आप पानी लेते हो, तो पानी आप किसी भी चीज में डालो या पानी में कोई चीज डालो, तो दोनों अवस्था में पानी तो घोलने का काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ। दोनों अवस्था में पानी घोलने का काम करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहोगे करेगा। जब पानी दोनों अवस्थाओं में घोलने का काम करता है तो पानी क्या हो गया? हमारा विलायक हो गया। पानी क्या हुआ? विलायक। अब जब उसी पानी में हमने जो है नमक या शक्कर डाल दी, तो जो हमने पदार्थ डाला, मतलब जो नमक या जो शक्कर डाली, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा विलेय पदार्थ। इतना है समझ में? चलो परिभाषा लिखते हैं। तो विलायक हम किसे कहते हैं? विलायक विलयन का वह भाग है, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो घोलने का काम करता है। घोलने का काम करता है। कौन सा काम करता है? जो घोलने का काम करता है तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है। जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, वो कहलाता है हमारा विलायक। वो क्या कहलाता है? विलायक। जैसे आपको अभी बताया पानी, जैसे पानी हमेशा घोलने का काम करता है। दूसरा देखो अब विलेय। विलेय क्या चीज है? तो विलेय वो भाग होता है जो मात्रा में हमेशा कम होता है। लिखो, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो घुलता है या घुलने का काम करता है। कौन सा होगा? विलयन का वह भाग जो घुलने का काम करता है। किसका काम करता है? ये घुलने का काम करता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है। जो घुलने का काम करता है तथा मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है, वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है विलेय। आया आपको समझ में? विलयन क्या चीज है? दो पदार्थ हो या दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो विलयन होता है।
विलयन बनने के लिए जो दो घटक या दो भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक है हमारा विलायक और दूसरा क्या है? विलेय। विलायक क्या है? तो विलयन का वह भाग जो मात्रा में अधिक होता है। क्या चीज? विलयन का वह भाग जो मात्रा में अधिक होता है विलायक कहलाता है, और जो मात्रा में कम होता है वो क्या होता है? वो विलेय होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।